हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। अभी फ़िलहाल मेरे चैनल पे एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 है, 4 तक हो चुका है। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी थोड़ा पुराना है, बट इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और आज का जो सेट है वो 5 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जीएस का क्वेश्चन जानेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन के लगभग करेंट था, वो काफ़ी पुराना था, इसलिए उस क्वेश्चन को हटा दिए। हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? सम्राट अशोक का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और कब किया गया? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ये किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पे आती है? तो तीसरे स्थान पे कौन सी आती है वो आपको बताना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। दांडी मार्च 1930 में। असहयोग। तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा? दांडी मार्च। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, माई एक्सपीरियंस विथ ट्रू के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। प्रथम अनुच्छेद में क्या है? राज्यों का संघ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन? तो पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ की थी? राज्यपाल उत्तर प्रदेश। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की ये राज्यपाल थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है, तो क्या है? तो जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो है वो बिहार में है। कहाँ पे? बिहार में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस खेल का संबंध नॉकआउट से है? तो नॉकआउट का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है? तो कौन सा? राजस्थान। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? कौन होते हैं इसके अध्यक्ष?
तो श्रम मंत्री। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य, तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? बेकाल। बेकाल जो झील है वो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह, तो नेपा नगर में क्या होता है? अखबारी कागज बनता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा? झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? तो वो कौन सी जनजाति है? गद्दी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों को कौन सा अवरोही कर्म है? तो कौन सा में है? तमिल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा तो गेहूं का हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? तो लुम्बिनी गांव में, कपिलवस्तु। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये किसने दिया था? महात्मा गांधी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया वो कहाँ पे? तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किए थे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां, तो वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज और सिंधु। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का पहला डाक स्टाम्प कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया? 1854 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ये जो गुलामगिरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिबा फूले। और कब? 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम लोग साइंस से। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो कब ये शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत, तो ये किस पे कार्य करती है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि? तो क्योंकि चली जाती है? कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों मरती ग्रीष्मकाल में सबसे ज़्यादा मछली? तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, जल विद्युत जल की किस ऊर्जा से उत्पन्न की जाती है? तो किससे? ऊष्मीय ऊर्जा से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो उस यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोफोन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलक्षणिक तौर पर तो कैसा? 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल किस में बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49,
सिरका किसका जली विलयन है? तो ये जो सिरका होता है वो किसका होता है? एसिटिक अम्ल का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, धातुओं का प्रशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? जॉन मेल्टिंग। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, गैलेना निम्नलिखित तत्वों में से एक का प्रमुख अयस्क है। तो किसका है? सीसा का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो कौन सी धातु होती है? लोहा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, हसीस नामक ड्रग्स निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। तो कौन से वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो हेम्प, भांग, जिसको भांग की पेड़ से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये किसने बनाई थी? जोनस ई साल्क ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? किस कारण से होता है? तो पारा से होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका है? राइबोफ्लोविन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58, फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? फसल चक्रीकरण। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, कैल्शियम साइनामाइड कैसा उर्वरक है? तो ये कैसा उर्वरक है? नाइट्रोजनी उर्वरक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, भेड़ में ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कब होता है? तो ये मौसम कब होता है? सर्दी के ठीक बाद। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सब कोई जानते होंगे, किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वो कौन करता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन होता है? ALU होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राई क्या है? ये जो क्राई है वो क्या है? तो सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो किस पदार्थ की परत होती है चुंबकीय डिस्क पे? तो आयरन ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है। तो किसमें होता है ये? इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो कितने एरो के बटन होते हैं? तो 4 होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो स्कैनर किसको स्कैन करता है? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। तो क्या करने देते हैं? स्टोर करने देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो वो क्या इकाई है? बाइट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम। तो IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? तो कितने विकल्प होते हैं? तो 2 विकल्प। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक सॉफ्टवेयर जो HTML प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है LAN किसका लघु रूप है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। इस चीज को जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट नाम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? मोडम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो उस बटन को क्या कहते हैं? मिनिमाइज। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे झारखंड जीके से। क्वेश्चन है किस तीर्थंकर को झारखंड का निवासी होने की मान्यता है? तो आप लोग जो पढ़े ही होंगे शीतलनाथ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 10वें नंबर के। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम जो है वो गिरिडीह जिले में है। और झारखंड धाम में किस देवता का मंदिर है? तो शिव का मंदिर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्हान राज में विलिकंस रूल कब से लागू हुआ था? तो ये कब से लागू हुआ? 1836 से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन केमेक ने कब पलामू पर कब्जा किया था? तो कब किया था? 19 मार्च 1771 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताना भगत किस वर्ष से अपनी मांग कांग्रेस के मंच से उठाना शुरू किया था? तो ये कब उठाना? 1920 में। कब? 1920 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में किस कर्म की चट्टानें पाई जाती है? तो किस प्रकार की? आर्कियन कर्म की, गोंडवाना कर्म का और नवीन निरपेक्ष, ये तीनों। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिबगंज जिले का गठन कब हुआ था? तो साहिबगंज जिले का गठन 17 मई 1983 को हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.73% है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? तो इसमें पूछा गया अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो 14वां। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो वो कौन सा? NH-33। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये कब हुआ है? 1984 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पहली वृत्त चित्र किस वर्ष बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? 1954 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों व सेवाओं में जनजाति आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हो जनजाति में गांव का प्रधान कौन होता है? तो हो जनजाति में गांव का प्रधान क्या होगा? सरदार। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? जे हॉफमैन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामराज शर्मा के संपादकत्व में छोटा नागपुर पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो ये किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो 1924 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? तो कितने? 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे ज़्यादा गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अपरदन किस क्षेत्र में होती है? तो किस क्षेत्र में होती है? संथाल परगना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार की फसल की जाती है? तो कितने प्रकार की फसल? 3 प्रकार की फसल की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितने ग्राम है? तो ये कितने ग्राम है? 140 ग्राम। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सघन वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? इस बार का जो डाटा है वो देखना होगा, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुलुटी किस जिले में है? तो ये दुमका जिले में। किस जिले में? दुमका जिले। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन है? रांची। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो कितने वर्गों में? 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुल सिंचित भंडार में झारखंड में कोयला का भंडार का प्रतिशत क्या है? तो कितना है? 36%। तो इसका जो आंसर, ये क्वेश्चन में मुझे कुछ गलत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? 10 जनवरी 2001 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें जितने भी डाटा वाला जो क्वेश्चन है वन क्षेत्र से वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि आपको जो पढ़ना है वो 2019 से 2021 वाला पढ़ना है, इसलिए उस क्वेश्चन को स्किप कर दिए हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 5 है। ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का लेवल देखना है और कैसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन कुछ होते हैं, तो उस चीज़ को देखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग इसको ज़रूर पसंद कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।